हे गाइस, आई आल्सो आई बिलीव रिगार्डिंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं ये चेक करने वाली हूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं जिसमें बहुत टाइम से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो रिकवरी या वो इम्प्रूवमेंट उस रिलेशन के आपके किसी पर्टिकुलर रिलेशन या सिचुएशन में हो नहीं रही, स्टेकनेस बनी हुई है, राइट, ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टेकल्स बने ही हुए हैं स्टिल, तो क्या उसमें कोई स्कोप है फर्दर कि उस रिलेशन या उस सिचुएशन में आपके लिए वो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए या आपका वो रिलेशन इम्प्रूव हो जाए, राइट, या उसमें रिकवरी हो जाए, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन या रिलेशन में स्टक हैं अभी, राइट, किसी भी तरीके से, तो आप ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, राइट। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे ये रीडिंग उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग, राइट। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो सभी ज़ोडिएक वालों के लिए, सभी साइंस सब और सभी जेंडर वालों के लिए, आप मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, जिस भी सिचुएशन या रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं आप फोकस कीजिए और एंजल से प्रे कीजिए। कूल माइंडेड रहिए, रिलैक्स रहिए एंड फोकस कीजिए। एंजल्स वीवर्स जिस भी अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन या रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें अनफोल्ड कीजिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए, क्या कुछ रहा है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है और क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में, जैसा मेरे व्यूवर्स चाहते हैं अपने रिलेशन या सिचुएशन में, तो क्या वो चीज़ें हो पाएंगी, उसमें रिकवरी हो पाएगी, सोल्यूशन या इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। जिस भी सिचुएशन या जिस भी रिलेशन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए और गाइड कीजिए उन्हें। राइट, सो 10 ऑफ फैंड्स का एनर्जीज है गाइस, फ्यूचर का एनर्जीज है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है, इसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे, राइट। अभी चेक करते हैं पास्ट प्रेजेंट की सिचुएशन, राइट। यस गाइस, करंट की बात करें तो आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, राइट। या तो आप किसी सिचुएशन कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं बट आप माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्टेड हो रखा है, राइट। आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, माइंडसेट बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप किसी सिचुएशन के बारे में ठीक से या तो सोच नहीं पा रहे हैं या आपको पॉसिबिलिटीज नहीं लग पा रही है, राइट, या डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप जिस सिचुएशन या जिस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है अभी बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, राइट। उस सिचुएशन में या उस रिलेशन में आपकी कॉम्पिटिशन है अननेसेसरी, है ना, 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, तो अननेसेसरी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने वाले मीन्स के लोग हैं अननेसेसरी आपके सिचुएशन में, राइट। आप किसी रिलेशन के इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं या किसी सिचुएशन के बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपकी सिचुएशन करियर हो सकती है, जॉब हो सकता है या वॉट एवर, ठीक है, या किसी से पर्टिकुलर किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने लव रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी करंट का सिचुएशन की बात करें तो उसमें ना गाइस कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, राइट। या तो आपके पार्टनर से ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हो रहे हैं या इसमें बहुत लोगों का इंटरफेरेंस है, राइट, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर एक स्टेबल माइंडसेट से इस रिलेशन के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और इसमें इंटरफेरेंस इतना है कि अननेसेसरी डिलेज हो रहा है, अननेसेसरी आर्ग्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट। और ब्लॉकेजेस ये है कि गाइज आप लोग, मून का कार्ड है, तो ब्लॉकेज यही है कि आप लोग अपनी इंट्यूशंस पे देन फोकस नहीं कर पा रहे हो, इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो, आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी सोल क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है इसमें, क्या करना है इसमें फर्दर, राइट। वो चीज़ आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो इस टाइम पे, सैड हो, नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है,
अभी आप लोग बहुत ज़्यादा थोड़े नेगेटिव माइंडसेट में हो, फेयरफुल एनर्जीज में हो, डाउटफुल एनर्जीज में हो अपनी सिचुएशन या रिलेशन को लेकर के, क्योंकि करंट की सिचुएशन के कारण, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूज रहे हैं, ठीक है, या है चल रहे हैं, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स करवाने वाले लोग हैं। अगर किसी रिलेशन या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो अननेसेसरी, ठीक है, ड्रामा, अननेसेसरी ड्रामा, क्योस, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट, अननेसेसरी कंपटीशन, अगर करियर जॉब का सोच रहे हो तो, राइट, यस, नहीं तो, और उसके कारण आप लोगों का भी माइंड सेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड बना हुआ है इस अपनी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो या किसी रिलेशन के को लेकर के सोच रहे हो तो उस रिलेशन के लिए, राइट। आपकी ये विश तो है, इस चीज़ को हासिल करना ही आपकी विश है। अगर आप ये अपनी जॉब के लिए सोच रहे हो, करियर स्टडी के लिए सोच रहे हो, तो आपका तो विश है ये, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, या इवन रिलेशन के बारे में भी सोच रहे हो तो आपका ये विश है। और रिलेशन के बारे में किसी का सोच रहे हो तो आपके ये पार्टनर का भी विश है, आपके और आपके पार्टनर का ये विश है, ये रिलेशन में बैलेंस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, बट वो क्रिएट नहीं हो पा रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं, चल रहे हैं आप लोगों में, और इसमें इन्वॉल्वमेंट वो थर्ड लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं आपकी सिचुएशन को बिगाड़ने वाले अननेसेसरी, ठीक है। बेशक से आप और आपके पार्टनर कुछ ना लड़े ना झगड़े या कुछ ना, ठीक है, अगर लड़ाई झगड़े रहे हैं तो, या कुछ आपको कि कोई और ही लड़वाता है आपके बिहाफ पे, आपके पार्टनर के बिहाफ पे कोई और ही लड़वाते हैं आपको, बढ़ा चढ़ा करके, बढ़ा के, या अपने ड्रामे में आपको घसीटते हैं, ये भी हो सकता है कि वो उनका ड्रामा है और आप लोगों को घसीट रहे हैं वो, राइट। तो उसकी वजह से आप अपनी अपनी सिचुएशन में नहीं स्टेबल हो पा रहे हैं, राइट। देखो, बात करें आपके पास्ट में भी यही बना रहा था, पास्ट में भी यही सिचुएशन थी और करंट में भी यही सिचुएशन है, राइट। थर्ड पार्टीज, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, जिसके कारण आप लोग भी काफ़ी, आपकी एनर्जीज भी कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती है, आप भी एग्रेशन में, गुस्से में इम्पल्सिव डिसीजन लेना, इम्पल्सिव इनएक्ट करने लगते हो बिना सोचे समझे, रैशनल हो जाते हो काफ़ी। अगर आप किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हो तो आप और आपके पार्टनर, देन ये कंडीशन हो जाती है। और किसी जॉब के लिए सोच रहे हो, जॉब, करियर, फाइनेंस के लिए, तो फिर आप कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हो, ठीक है। इवन दो आप देखो अपना स्टैंड तो लेते हो ऐसे लोगों से, ठीक है, अपने सिचुएशन को या अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हो, राइट। बट इसमें अननेसेसरी ड्रामाज है, अननेसेसरी इंटरफेरेंस है, ये जेलसफुल पीपल है, हेटफुल पीपल हैं आप लोगों के, जिसके कारण आपकी सिचुएशन ना वर्स्ट से वर्स्टेस्ट होती जा रही है। इवन दो आप लोगों में इतना कोई इश्यूज मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, आपके रिलेशन या सिचुएशन में आप तो चाह रहे हो अपनी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट या इसको अचीव करना, या इवन रिलेशन है तो रिलेशन में आप और आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं ये रिलेशन मैनिफेस्ट हो जाए, उसमें हैप्पीनेस हो, अचीवमेंट्स हो, बट ये लोग ही हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टीज है, इंटरफेयर करने वाले लोग हैं, एनवियस लोग हैं, हेट करने वाले, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स करवा रखा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज अनफोल्ड होने का मतलब ही यही है, ठीक है, कि इसमें आप लोगों से ज़्यादा औरों का ही इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन को या आपके सिचुएशन को बिगाड़ने में, ठीक है, इसमें चैलेंजेस, इसमें ब्लॉकेज, इसमें हार्डशिप, इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने में, राइट। फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ की बात करो ना गाइस, तो देखो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होने वाले हो अपनी सिचुएशन को लेके, करंट में नहीं हो, करंट में बहुत ज़्यादा डाउट में हो, फेयरफुल एनर्जीज है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है। बट अभी से कुछ 9 डेज 9 वीक्स की बात करूँ ना, तो आपका सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, सडन इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ डिवाइन का इंटरवेंशन आपके फेवर में हो रहा है, राइट। डिवाइन आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देगी, और आपके अगर रिलेशन या सिचुएशन की कोई ब्लॉकेजेस है ना, जिस भी रूप में, उसको रिलीज करेगी, राइट। और आपकी भी अवेकनिंग होगी, आपकी भी विजडम बढ़ेगी कि क्यों हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, राइट। सोल्यूशन भी गेन होंगे,
देन आप एक नए सिरे से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने सिचुएशन या रिलेशन को, या नए पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर दोगे आप, जिससे कि आप अचीव कर लोगे, राइट। और फ्यूचर की एनर्जीज में आप इन सब ड्रामा से, क्यों से, ऐसी सिचुएशन से, अपने माइंड सेट, ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड सेट से, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से रिलीज कर जाने वाले हो, ठीक है। और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट में हो रहोगे आप फ्यूचर की एनर्जीज में। अभी से अपकमिंग 9 days 9 weeks की एनर्जीज है, राइट। और आप बहुत ज़्यादा अपने, अगर देखो करियर के लिए जितने लोग देख रहे हैं, करियर, जॉब, फाइनेंस, स्टडी, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। और इनएक्ट करोगे आप कॉन्फिडेंटली इसके लिए, और मेहनत भी करोगे, और आपको अचीवमेंट्स भी मिलने की संभावना है नियर फ्यूचर में। और रिलेशन की भी बात करें तो आप बहुत ज़्यादा, देखो अभी तक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में ऐसे लोगों के कारण, ठीक है, और ऐसे इंटरफेयर करने वाले लोग भी हैं। बट देखो अगर फ्यूचर में भी होते भी ऐसे लोग ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो ना हर तरीके से, और सोल्यूशन भी गेन होने वाला है। तो इन जैसों का तो कोई असर नहीं पड़ने वाला आप पे और आपके पार्टनर पे भी, राइट। यस। और आप अपने रिलेशन के बारे में सोचने वाले हो, राइट। रिलेशन पे ही फोकस करने वाले हो आप भी और आपके पार्टनर भी, आप अपने इस रिलेशन पे। तो फ्यूचर में इंप्रूवमेंट मुझे लग रही है, राइट। आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्योस करने वाले लोगों से ना, क्या कहते हैं ना, इग्नोर कर दोगे, इनको रिलीज कर दोगे, डिफीट कर दोगे, और आपके पार्टनर भी इनको डिफीट कर देंगे, और कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके फेवर में, राइट। अगर सोल्यूशन चाह रहे थे तो आपको सोल्यूशन गेन हो जाएंगे, नहीं तो ये ब्लॉकेजेस किसी ना किसी तरीके से ऐसे लोगों पे टावर मूवमेंट होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट क्योस करने वालों पे, राइट। डिवाइन आपके फेवर में है क्योंकि, और आपको भी अगर किसी तरीके का आइडियाज चाहिए था, या मनी चाहिए थी, या किसी का सपोर्ट चाहिए था, वो आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इंट्यूशंस पे ध्यान दोगे, कॉन्फिडेंटली डील करोगे आप लोग अपने सिचुएशन में या अपनी रिलेशन के लिए, राइट। और उसमें हैप्पीनेस होगी, हैप्पीनेस क्रिएट होने वाली है नियर फ्यूचर में। अभी से 9 days to 9 weeks में ये चीज़ें आपके लिए होंगी। तो आपको क्या करना है, क्योस की एनर्जीज नहीं रखनी है बस, ठीक है। क्योस की एनर्जीज, हड़बड़ाहट की एनर्जीज में, हड़बड़ाहट में कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। आप चाह रहे हो चीज़ें इंटेंस हो जाएं तो हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादा आपको हड़बड़ाहट भी नहीं रखनी है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, या इम्पल्सिव इनेक्ट नहीं करना आपको, ठीक है। यस। देखिए गाइस, डिवाइन आपके फेवर में है, डिवाइन आपके लिए आपकी विश को फुलफिल करेगी। आपका विश है ना, ये रिलेशन में इम्प्रूवमेंट या रिकवरी, अगर रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं और इसको अचीव करना, या फिर अपनी करियर, जॉब से भी रिलेटेड कुछ आपका सिचुएशन है, तो उसमें अगर आप सोच रहे हैं अचीवमेंट्स हो, सक्सेस मिले, नेम फेम मिले, है ना, तो वो डेफिनेटली होगी डिवाइन आपके फेवर में। क्योंकि डिवाइन देखो, टावर, स्टार, चेरियट मेजर अरकाना के कार्ड है, मून भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का इन्फ्लुएंस है आपके, तो डिवाइन आपके फेवर में है, तो डिवाइन आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव, रिलीज करने में लगी हुई है किसी ना किसी तरीके से, और आप लोगों को भी अवेकन करवा रही है आपकी सिचुएशन से, आपको भी सोल्यूशन दे रही है। अगर आप अपनी करियर, जॉब, फाइनेंस पे के लिए सोच रहे हो, तो आप उस पर फोकस करो, आपकी इंट्यूशंस क्या गाइड कर रही हैं आपको, ठीक है। आपका दिल क्या गाइड कर रही है, आपको कोई सोल्यूशन कहीं से रिसीव हो रहा है, तो वो चीज़ों पे फोकस करो आप, ठीक है, जिस भी तरीके का आप सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आपके पार्टनर, अगर रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। तो आपके पार्टनर भी फोकस कर रहे हैं काफ़ी हद तक। क्योस तो है, ये क्योस करवाने वाले लोग तो हैं रिलेशन वाइज में, बट ठीक है, आपके पार्टनर भी अब बहुत ज़्यादा मिच्योर हो रहे हैं, ठीक है, हो जाएंगे फ्यूचर में, मीन्स की, राइट। कन्फ्यूज़न एंड होगी आपकी भी, आपके पार्टनर की भी, अगर ये रिलेशन वाइज सोच रहे हो। ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, चॉइसेस ड्रॉप करोगे, ऑप्शंस ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। आप लोग अपनी कन्फ्यूज़न ड्रॉप कर दोगे, आप और आपके पार्टनर, और ये रिलेशन की तरफ आप कॉन्फिडेंटली आप भी बढ़ोगे, आपके पार्टनर भी बढ़ेंगे, और सारे कन्फ्यूज़न, डार्कनेस, थर्ड पार्टीज, ठीक है, फियर, वो रिलीज हो जाने वाला आपके रिलेशन से, और आपके पार्टनर के माइंडसेट से भी, आपके माइंडसेट से भी, राइट। और अगर ये करियर का था, तो करियर वाइज भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर आप रिसीव करने वाले हो, करियर से, जॉब से रिगार्डिंग। तो आपको कंफ्यूज रहना नहीं है, उसको ग्रैब करना है और उस पर इनेक्ट करना है, ठीक है। या आइडियाज चाह रहे थे, सोल्यूशन चाह रहे थे, तो आपको आइडिया सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है।
तो कॉन्फ्यूज नहीं रहना है, इनेक्ट करना है और आपको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी। आप चाह भी रहे हो सक्सेस विक्ट्री, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ईगो से डील ना करें, ठीक है, और प्रैक्टिकल और भी बैलेंस रहें और इमोशनली भी बैलेंस रहें, ठीक है, राइट। चाहे वो रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, इंप्रूवमेंट उसमें होना स्टार्ट हो चुकी है आपकी। 5-5 का एनर्जीज है, कहीं ना कहीं चेंज इंडिकेट करता है। 9-9 का भी एनर्जीज है, ठीक है। तो 9 कंप्लीशन का एनर्जीज है, यहाँ से फाइनल उसमें आपके 10 अनफोल्ड हुआ है, तो फाइनल यानी 10 यानी कंप्लीशन इस बर्डन का, इस डिलेस का, ठीक है। ये जिस भी तरीके का आपका बर्डन था, आपको बर्डन था आपकी, ठीक है, या स्टकनेस थी आपके रिलेशन में या आपकी सिचुएशन में, राइट, या क्योस था या कोई पश्चातावा था, डिलेज थे, वो रिलीज होंगे, ठीक है। यस, सिचुएशन डे बाय डे आपकी इम्प्रूव हो रही है, राइट। तो आप मैनिफेस्ट करते रहें, एक्शन लेते रहें, ऐसी एनर्जीज, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज को रिलीज करें अपने माइंडसेट से भी। और इवन ये अगर किसी कैरेक्टर्स के रूप में ना इंटरफेयर करते हैं तो इनको इग्नोर करें, राइट, इनको इग्नोर करें कृपया आप। चाहे आपकी करियर जॉब की सिचुएशन को लेकर के हैं ये, या फाइनेंस की सिचुएशन को, या रिलेशन की सिचुएशन में है ये, ठीक है, इनको इग्नोर करें, अपने टारगेट पे ध्यान दें, राइट। सिचुएशन आपका इम्प्रूव हो रहा है। इवन आपके पास चॉइसेस अभी रिलेशन वाइज भी चाह रहे थे या है, और आप कंफ्यूज हो, तो फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं रह पाओगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए आप उस तरफ आगे डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली बढ़ोगे, चाहे ये रिलेशन है चाहे सिचुएशन है, ठीक है। और आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस थे, चॉइसेस थे, तो वो उनको ड्रॉप करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी कन्फ्यूजन को ड्रॉप करके, अपनी, ठीक है, इल्यूजन्स को, कहते हैं ना, डार्कनेस को, और ऐसे टेम्पटेशंस को, और थर्ड पार्टीज थी, अगर आपके लव रिलेशन के बारे में सोचो तो थर्ड पार्टीज को वो ड्रॉप करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, आपका ड्रीम कम, देखो अभी दिस इज द टाइम आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट का, ठीक है। फ्यूचर में आपका ड्रीम फुलफिल्ड होने वाला है, कुछ भी ड्रीम था आपका, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, और उसमें सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। बस आपको कोशिशें करनी है। 10 ऑफ वैंड्स एंड जस्ट फाइनल क्या एंड होना है या क्या है 10 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज क्लैरिफाई कीजिए। फाइनल एनर्जीज में फाइनल एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, फ्यूचर में क्या रहने वाला है, 10 ऑफ वैंड्स क्यों है, डेथ, जैसा मैंने आपको बोल ही दिया था, ठीक है। एंडिंग्स है किस चीज़ की, बर्डन की, गिल्ट की, सॉरो की, डिलेस की, राइट, इंटरफेरेंस की, थर्ड पार्टीज की, ऐसे लोगों की, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बर्डन था कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है। या आपके डाउट थे, आपके फियर्स थे, उस चीज़ का एंड है, ठीक है। आपके आपके पार्टनर के डाउट फियर्स थे, तो वो चीज़ का एंड है। या आपके पार्टनर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थे, अगर स्पेशली रिलेशन वाइज सोच रहे हो, और आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टीज में थे, वहाँ उनकी करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था या किसी और रिलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, थर्ड पार्टीज से मैरिड थे या रिलेशन में थे, वो चीज़ें एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। या आपके पार्टनर यू नो डिसिटफुल बिहेवियर करते थे या डाउटफुल बिहेवियर था उनका, राइट, या उनको फियर था किसी तरीके का, तो वो फियर उनकी उस लाइफ से भी एंड हो रहा है, उनका डाउट, उनका चीटिंग का हैबिट्स, उनका कन्फ्यूजन, दैट्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रही है सिचुएशन आपके लिए। आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी एनर्जीज भी और आपका सिचुएशन भी, ठीक है। जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचो, चाहे करियर, जॉब, फाइनेंस या फिर अपना रिलेशन किस, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। और रिलेशन वाइज ब्लॉकेजेस थी आपकी तरफ से थी तो आपकी तरफ से रिलीज हो जाएंगी, पार्टनर की तरफ से किसी तरीके की ब्लॉकेजेस थी तो वो रिलीज हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सिचुएशन आपके फेवर में, आपके पार्टनर भी और आप भी, और आपकी एनर्जीज भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और सारी ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी रिलेशनशिप की भी, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, डिलेज के रूप में थी, ऐसे इंटरफेयर करने वाले लोगों के रूप में थी, डाउट के रूप में थी, चीटिंग के रूप में थी, जिस भी रूप में थी, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में थी, वो एंड हो जाएगी, और आपका रिलेशन रिकवर हो जाएगा, बेटर चेंज हो जाएगा। इसमें किस तरीके का चेंज होगा एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा चेंज रह रहा है, हो रहा है। और करियर का भी था ना आपका, तो करियर की ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी, बर्डन, डिले, स्टकनेस एंड हो जाएगा, और ऐसे लोग भी एंड हो रहे हैं। यस, मैरिज अगर चाह रहे थे ना आप, मैरिज आपके पार्टनर से, तो मैरिज हो जाएगा आपका, मैरिज का सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड भी थे, कमिटेड भी थे, या फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके पार्टनर की वजह से नहीं ले रहे थे आपकी तरफ एक्शन, या, ठीक है, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, वो सिचुएशंस आपके पार्टनर की लाइफ से, ठीक है।
और आप लोगों की फैमिली नहीं जिनकी अलाउ कर रही थी, या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी थी, ठीक है, या आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वट एवर, तो आप लोगों की तरफ, आपकी तरफ से भी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी, आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है, आपकी फैमिली भी कन्विंस हो जाएगी जिनकी नहीं हो रही थी, तो और आपके भी डाउट फियर इश्यूज रिलीज हो जाएंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, और मैरिज हो जाएगी, आपकी मैरिज एक्सपेक्ट करे थे तो सोल्यूशन भी हो जाएगा, अगर सोल्यूशन एक्सपेक्ट करे थे, रिकवरी एक्सपेक्ट करे थे, डेफिनेटली आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है और इसमें रिकवरी भी हो रही है डे बाय डे, ठीक है, रिकवरी की तरफ ही बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ रहा है। और आपके पार्टनर मैरिड थे ना, जिनके पार्टनर किसी और से मैरिड थे, कमिटेड थे, या अफेयर में थे, या फैमिली या करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या उनके खुद के डाउट फियर्स थे, ठीक है, चीटिंग्स थी, तो वो चीज़ों का एंड हो रहा है, उनके बिहेवियर का भी इस तरीके के, और वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और एक नॉलेज गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटर वे में, कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट देंगे आपको मैरिज का, और आपसे मैरिज करेंगे, मैरिज नहीं हुआ तो, और मैरिड ही थे तो उसमें सोल्यूशन हो जाएगा ऑब्वियस से, राइट। और करियर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके पार्टनर पे, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करके आप, या उनका सोल्यूशन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो इम्प्रूव तो हो रहा है आपका सिचुएशन, ठीक है। और ये करियर का था, आपके करियर का सोच रहे थे जितने लोग अपने करियर या फाइनेंस के बारे में सोच रहे थे ना, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, उसकी स्टकनेस रिलीज होगी, बर्डन रिलीज होगा, ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, आपको ग्रैब करनी है, इनेक्ट करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, कुछ औहदा आप हासिल कर लोगे फ्यूचर में, अपने करियर वाइज भी, जॉब वाइज भी, ठीक है, इवन आपका विजडम भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, ब्राइट ही है, डिलेज एंड हो रहे हैं इसमें के, डिलेज भी एंड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में सब कुछ बेटर हो रहा है, इम्प्रूवमेंट रीडिंग भी यही थी ना गाइस, हम चेक कर रहे थे कि क्या इम्प्रूवमेंट होगी आपके पर्टिकुलर सिचुएशन या रिलेशन में, क्या वो रिकवर होगी, क्या आप अपनी विश को, आपकी कुछ भी विश आपके सिचुएशन को लेकर के या रिलेशन के लिए सोच रहे हैं तो रिलेशन को लेकर के, तो क्या वो फुलफिल्ड होगी, तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल्ड होगी, आपकी कुछ भी पर्टिकुलर सिचुएशन है या किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं उससे रिगार्डिंग कोई विश है तो वो डेफिनेटली फुलफिल्ड होगी, और ये आपका रिलेशन है या कोई सिचुएशन है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे, और उसमें रिकवरी हो रही है, ठीक है, और वो रिकवर हो जाएगा, राइट। अभी से कुछ गाइस के लिए 5 to 10 वीक्स, और कुछ के लिए 5 to 10 मंथ में ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, और ये मैंने कहा ना, डे टू डे लाइफ, डे बाय डे ये इम्प्रूव ही हो रहा है, ठीक है, और अभी से कुछ भी बस 9 days, कुछ to 9 weeks में ये इम्प्रूवमेंट आप महसूस भी करेंगे, राइट, और कंप्लीटली ये आपके 5 to 10 वीक्स या 5 to 10 मंथ में हो जाएगा आपका, ठीक है, कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे तो, और कुछ भी बस, या ये टाइमलाइन है, कुछ भी बस 5 to 10 days में भी, ठीक है, अचीव कर सकते हैं, यस। मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल्ड हो रही है, आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में रहें, क्रिएट करें, कॉन्फिडेंट रहें, सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं भी है तो अवेलेबल हो जाएंगे, और आप लोग कैपेबल हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को अचीव करने के लिए, तो अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट मत कीजिए, ठीक है, उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, अपने टैलेंट को, अपने सोर्सेज को, अपने रिसोर्सेज को, अपने मनी को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को लगा दीजिए अपने गोल्स पे, चाहे आपका गोल्स ये रिलेशनशिप की इंप्रूवमेंट अचीवमेंट्स है या फिर अपने करियर जॉब का अचीवमेंट्स है, आप अचीव कर लेंगे अपॉर्चुनिटी, एक न्यू स्टार्ट अपने रिलेशन में या और करियर में। अगर जितने लोग करियर जॉब के लिए सोच रहे हैं, स्टडी फाइनेंस के लिए, वो उस चीज़ में, जितने लोग रिलेशन वाइज सोच रहे हैं अपने रिलेशन में, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें चेंजेस हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहे हैं आपके फेवर में, ठीक है, ब्लॉकेजेस एंड हो रही हैं। एंजल के लिए चलो थोड़ा सा इससे भी आपके लिए ब्लेसिंग्स अनफोल्ड कर लेते हैं, और गाइडेंस की क्या कुछ है, एंजल्स व्यूवर्स के सिचुएशन में क्या कुछ है, उनके लिए क्या कुछ होना है, गाइड कीजिए, ये सिचुएशन में क्या कुछ होने जा रहा है व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ होने जा रहा है एंजल्स इस सिचुएशन में, उनकी जिस भी सिचुएशन के बारे में या अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे तो उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है अब। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, राइट। अगर देखो ब्लॉकेजेस भी यही है कि आप इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है इस टाइम पे आप लोगों की, ठीक है, थर्ड लोगों के कारण, थर्ड पार्टीज के कारण, या ब्लॉकेजेस हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, डिलेज हैं, ठीक है, उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, अपना इंट्यूशन पे ध्यान देना, अपनी इनर विजडम पे,
आप में बहुत ज़्यादा इनर विजडम है, नॉलेज है, टैलेंट है, साइकी को आप इंट्यूशंस आपकी बहुत ज़्यादा आपके का वर्क करती है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिस वजह से आपको फ्यूचर अनफोल्ड नहीं हो पा रहा है, या बहुत ज़्यादा फियरफुल हो फ्यूचर को लेकर के, अपने डिसीजन को, अपने रिलेशन, अपने सिचुएशन को लेकर के, राइट। तो अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए आप लोग, सब आपके लिए अनफोल्ड हो जाएगा। आपको आपकी इंट्यूशन बेहतर, सबसे बेहतर गाइड करती है, राइट। तो इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए आप, और आपकी इंट्यूशन अभी इम्प्रूव होने वाली है और आप ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। या आपके पार्टनर नहीं ध्यान दे पा रहे थे तो वो ध्यान दे पाएंगे, और आपका रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा, और आपका सिचुएशन, आप अगर करियर जॉब के लिए सोच रहे थे तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। बस आप लोग अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, इंट्यूशन इंक्रीज हो जाएगी। चॉइसेस देखा, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ठीक है। तो चॉइसेस आपको ब्लेस होने वाली है, जैसे मैंने कहा था, अपॉर्चुनिटीज ब्लेस होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। इस रिलेशन, अगर किसी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए सोचो तो उस रिलेशन में ही आपको, ठीक है, चॉइसेस मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी अपने पार्टनर की तरफ से। और कुछ करियर जॉब फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, तो ग्रैब कीजिए, या सोल्यूशन मिलने वाले हैं, रिसीव होने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से अपने, ठीक है, रिलेशन के लिए या अपने करियर जॉब के लिए, जिस भी सिचुएशन के लिए, तो उसको ग्रैब कीजिए। एंजल्स से प्रे कीजिए, एंजल्स आपके लिए हेल्प करेंगे आपको किसी ना किसी तरीके से, ज़रिए से आपको, ठीक है। और वो कर रहे हैं एंजल्स आपकी हेल्प, तो एंजल्स से प्रे कीजिए आप लोग। और सिचुएशन आपका इंप्रूव हो रहा है, चॉइसेस, ठीक है, चॉइसेस हैं, मीन्स कि अगर एक इस तरीके से आपका रिलेशन, अगर रिलेशन के बारे में सोचो और यही रिलेशन चाहिए आपको, तो अगर एक चीज़ से किसी तरीके से आप एफर्ट्स करें, वो उस तरीके से काम नहीं बन रहा, तो किसी और तरीके से अपना रिलेशन को ठीक करने की, इम्प्रूव करने की, अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़े चेंजेस अपने में भी लाएँ कि क्या चेंजेस लाने, गुस्सा रिलीज़ करना है, बर्डन रिलीज़ करना है, सॉरो रिलीज़ करना है, ठीक है, इस या क्या चीज़ है, देन हो जाएगा, ठीक है। रिसीव रहिए, रिसेप्टिव रहिए, रिसीव कीजिए। और इसी तरीके से करियर जॉब में भी सोचिए, ठीक है। करियर जॉब्स वाइज भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सोल्यूशन रिसीव होने वाले, अगर सोल्यूशन एक्सपेक्ट करे थे तो, और सोल्यूशन तो रिसीव होंगे या होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी रिसीव हो रही है गाइस फर्दर, ठीक है। अपने अगर रिलेशन वाइज सोच रहे थे तो अपने पार्टनर से तो हो ही रही है, आपको फर्दर और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रिसीव हो सकते हैं, तो आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप राइट चॉइस ही करेंगे, ठीक है। अपने ट्यूशन की बस ध्यान दें, और आप राइट चॉइस ही करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ भी करेंगे तो, चाहे करियर को लेकर के, चाहे जॉब को लेकर के। करियर वाइज भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रिसीव होने वाली है। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। और अभी आपको डिवाइन साइट ही रखनी है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है, कोई एक लोग भी है ना, ये एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, ठीक है, उनको भी माफ़ करो, और डिवाइन, सोचो कि वो लाचार है, मजबूर है, ऐसी हैं इसलिए करते हैं, उनको इग्नोर कर दो। या आपके पार्टनर से गलती हो गई है, रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो तो उनको माफ़ कर दो, ठीक है। और जिनको भी माफ़ करने की ज़रूरत है माफ़ करो, इग्नोर करने की ज़रूरत है इग्नोर करो, ठीक है। और डिवाइन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि ठीक है, कुछ ना कुछ आपके फेवर के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और माफ़ करना सीखो सबको, सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। चलो माफ़ कर दो, और ऐसा कोई इग्नोर कर दो, इग्नोर करके, माफ़ करके इग्नोर करने वालों को, और एक्सेप्ट करने वालों को एक्सेप्ट करो। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटी लगाओ अपने कामों में, अपने क्रिएटिविटी को लगाओ, विजडम को लगाओ, नॉलेज को लगाओ, इंट्यूशंस को लगाओ, अपने रिलेशन को अचीव करने के लिए, या फिर रिलेशन अचीव करना है तो, या करियर जॉब अचीव करना है तो उस चीज़ में, और एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। मूविंग, चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली, यस। और आपकी लाइफ में ना चेंजेस तो हो रहे हैं, आप प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। आप जिस भी तरीके का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो रहा है। आप, ये स्पिरिचुअल वे में भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ही कुछ आपकी एनर्जीज में कॉन्फ्लिक्ट, ब्लॉकेजेस बनी हुई है, डाउट्स हैं, फियर हैं, ठीक है, ऐसा माइंड सेट हो रहा है, डिस्टर्बिंग माइंड सेट हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हो, तो वो चीज़ें स्पिरिचुअली चेंज हो जाएगा, ठीक है। सारी ब्लॉकेजेस एनर्जी वाइज रिलीज हो जाएगी, स्पिरिचुअली ब्लॉकेजेस आपकी। देन आप इंट्यूशन पे फोकस कर पाओगे, कूल माइंड सेट से सोच पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, एक्ट कर पाओगे, ठीक है, अपने रिलेशन के लिए या सिचुएशन के लिए, जिस भी तरीके से, या आपके पार्टनर इश्यूज की तरफ से इश्यूज हो रहे थे तो उनकी एनर्जीज चेंज हो पाएगी, ठीक है। और इवन फिजिकली चेंजेस भी होंगे आप लोगों में, ठीक है। अभी तक यूनियन है, देखो, अगर यूनियन मैरिज चाह रहे थे तो यूनियन मैरिज हो जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज होगा ना, या करियर जॉब की कोई अचीवमेंट चाह रहे थे तो वो हो जाएगा। और उसके लिए हो सकता है आपको प्लेस भी चेंज करना पड़े, ठीक है। मान लो शादी हो जाए आपके पार्टनर से तो आपका प्लेस चेंज हो जाए, या आप मैरिड हो तो कहीं और जाके रहने लगो, या फिर करियर जॉब की कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव हो तो आपको, ठीक है, अदर स्टेट, अदर कंट्री में भी जाना हो पड़े तो
चेंजेस आपके लिए हो रहे हैं और प्रिपेयर्ड रहिए बस उसके लिए। और ये मूव देखो, सारी ब्लॉकेजेस से मूव करके आप आगे ही बढ़ रहे हो, आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, राइट। आप इम्प्रूवमेंट की तरफ, रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हो अपने सिचुएशन में, तो आप रिसेप्टिव रहिए। और जहाँ जिस चेंज की रिक्वायर्ड है अपने में, अपने पैटर्न्स में, तो उसमें कीजिए, अपनी एनर्जीज में, अपने माइंडसेट में, ठीक है। और जहाँ एफर्ट्स करने की जरूरत है एफर्ट्स कीजिए, रिसेप्टिव रहने की जरूरत है रिसेप्टिव रहिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है, सोच समझ करके ही एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। मेडिटेशन करो, उससे आप बैलेंस रहोगे और सॉल्यूशन भी गेन होंगे, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ेगी और आपको पता लग पाएगा कि आप, ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है कैसे करना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि उससे आप बैलेंस रह पाते हो, तो फोकस कर पाते हो ना। जितना मेडिटेशन करोगे मीन्स बैलेंस रहोगे, फोकस करोगे अपनी सिचुएशन पे या खुद पे, तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस बन रही थी या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है, ठीक है। और इंट्यूशन भी बढ़ेगी, तो इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो इंट्यूशंस पे भी ध्यान दे पाओगे, एंजल्स से कनेक्ट हो पाओगे, तो एंजल्स भी आपको गाइड कर पाएंगे, तो आपको सारे सोल्यूशन इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर मीन्स, ठीक है, सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है, एक्ट करना है, और रिलीज करने वाली चीज़ों को रिलीज करनी है, हील करने वाली चीज़ों को हील करनी है, रिसेप्टिव रहना है, ठीक है। आपका सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। रीडिंग भी यही था ना, सिचुएशन में इंप्रूवमेंट होगी या नहीं होगी, रिकवरी होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। आपका द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका रिलेशन है या जॉब है, करियर है, कुछ भी है, जिस चीज़ के भी बारे में सोचो, योर सिचुएशन विल इम्प्रूव, योर रिलेशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव, एंड इट्स इम्प्रूविंग, राइट। इट्स अप टू यू, आप पे है, आप कितनी जल्दी इसको रिकवर कर लेते हो, 5 महीने में या 5 हफ्ते में या 5 दिन में, आपके ऊपर है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप एक्शन लीजिए। और आप जिस भी तरीके का एक्शन अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर रिलेशन वाइज सोच रहे थे, तो पार्टनर से भी एक्शन आपको रिसीव होगा। करियर जॉब वगैरह का सोच रहे थे, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटीज़ कोई, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो एक्शन, आपकी तरफ वो आप रिसीव करोगे, वो अपॉर्चुनिटी, वो सोल्यूशन, वो एक्शन, ठीक है। करियर वाइज भी हेल्पफुल पीपल है, हेल्प लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन देखो जिस भी तरीके का आपको रिक्वायर्ड है वो आप गेन करो, ठीक है, जिस भी तरीके का आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पर्सन के रिगार्डिंग या हीलिंग के रिगार्डिंग, या कोई करियर जॉब है उसको अचीव करना है या स्टार्ट करना है, कुछ करियर जॉब या वट एवर, इन्फॉर्मेशन करो, सोल्यूशन हो जाएगा, गेन करो, सोल्यूशन हो जाएगा। असर्टिव रहने की जरूरत है, बी असर्टिव, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कार्ड ले लेती हूँ। फॉरगिवनेस, जैसे मैंने कहा ना, फॉरगिवनेस की जरूरत है, फॉरगिव कीजिए सबको, और इग्नोर करने वालों को देन इग्नोर कर दीजिए, और फॉरगिव करके और एक्सेप्ट करने वालों को एक्सेप्ट कीजिए। और बी असर्टिव, असर्टिव रहने की जरूरत है, कुछ बेहतर होने वाला है, हेल्पफुल पीपल है आपके लिए, हेल्पफुल, ठीक है, तो हेल्प मिल जाएगी, जिस भी तरीके की आप चाह रहे थे सोल्यूशन हो जाएगा, और सक्सेस ही मिलेगी आपकी, और पॉजिटिविटी अब आपके रिलेशन या सिचुएशन में हो जाएगी, या हो रही है इवन, ठीक है, डे बाय डे। तो आप भी ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपनी एनर्जीज को भी आप पॉजिटिव ही रखिए, किसी की वजह से नेगेटिव मत होने दीजिए, कोई आपको नेगेटिव करते हैं तो, ठीक है। सक्सेस या ओवरऑल आपका, ठीक है, तो सक्सेस मिल रही है आपको अपने सिचुएशन या रिलेशन में, अचीवमेंट्स, आपका विश फुलफिल्ड हो रहा है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, ठीक है। जिस भी रिगार्डिंग आप सोच रहे थे वो चीज़ें आप हासिल कर रहे हो, उसमें सक्सेस हासिल कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट हासिल कर रहे हो, रिकवरी हासिल कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये है गाइस आपका रीडिंग। क्वेश्चन था कि क्या आपका, आप जिस भी सिचुएशन या रिलेशन के बारे में सोचे वो इम्प्रूव होगा, उसमें रिकवरी होगी, उसमें अचीवमेंट आप हासिल कर पाओगे, तो डेफिनेटली आंसर इज यस, ठीक है। और कैसे होगा, क्या करना है, सब कुछ अनफोल्ड कर दिया, तो ध्यान से रीडिंग देखना और गाइडेंस को अप्लाई करना आप लोग, ठीक है। और रिसीव करो इसको, रिसीव कैसे करना है, रिसीव करने के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हो, एंजल को ग्रेटिट्यूड कीजिए, एंड वीडियो और चैनल को औरों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिए, रिसीव मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।